Student, today we are going to learn about the trigonometry. This is the practice set 6.2. In this, we are going to solve the example which is more difficult or which is tricky. So the second example is that from the top of a lighthouse, an observer looking at a ship makes the angle of depression 60 degree. If the height of a lighthouse is 90 meter, then find the how far the ship from the lighthouse. Okay. So basically here there is a one lighthouse. That means the lighthouse is having some length, some height. Okay, what they are saying that lighthouse is having the height of 90 मीटर. कितना है ये 90 मीटर, और ये यहाँ से ये 60 डिग्री डेविएशन में एक शिप को जाते हुए देख रहा है. ठीक है, अभी देखो ये मैंने इसका ये किया कि ये ए और ये बी, दिस इज सी. ठीक है, ये फिर 90 डिग्री होगा, राइट ये 90 डिग्री होगा एंड ये क्या है, ये 60 डिग्री है. ओके, तो अभी उन्होंने हमें क्या पूछा है, फाइंड हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस. मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस ये करना है. अंडरस्टूड. अभी हम कैसा करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर, कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी विल डू हियर. सी, पहली बात ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, साइन कॉस टैन. क्योंकि हम पाइथागोरस कब यूज करते थे, जब हमारे पास ये या ये दोनों में से कुछ और होता था, बट दे आर नॉट गिवन. क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कैसे होगा वो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. बट ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि वो दिया ही नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, राइट. तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डू फॉर द साइन कॉस टैन. तो अभी यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ओके, यहाँ पे अभी ये 60 है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है. तो ये 60 के एडजेसेंट है, बराबर. एडजेसेंट अपॉन अपोजिट क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट tan, बराबर. तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, बराबर. इज आई एम राइट. देखो मैं आपको बताती हूँ, नहीं सॉरी AB अपॉन BC आएगा. वेट, ये BC है. यहाँ पे क्या है देखो, अगर यहाँ पे हमें ये वाला दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है, राइट. और ये कितना है 60. जैसे साइन का जो होता है, साइन क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, राइट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. उस हिसाब से कॉस क्या होता है, राइट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो tan क्या होता है, राइट. तो यहाँ पे मुझे अपोजिट दी हुई 90 मीटर और मुझे एडजेसेंट निकालनी है, बराबर. तो व्हाट आई विल डू, tan थीटा. समझ में. अभी देखो ये थीटा की यहाँ पे मैं वैल्यू क्या लूंगी, tan 60 डिग्री क्या लूंगी मैं, राइट. और ये AB कितना है 90, और BC का मैं वैसे की वैसे लिखूंगी, या फिर आप x भी लिख सकते हो. यहाँ पे वी कैन राइट x. tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, tan 60 इज √3. ये क्या होता है, √3. तो ये 90x, सो x इज इक्वल टू 90 इंटू √3. ठीक है, 90 इंटू √3 मीटर, राइट. ये मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर में आएगा. अंडरस्टूड. या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 90 इंटू √3 की वैल्यू 1.73. तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये 0 आ जाएगा. 9 3 27, 2 आया, 9 7 63 प्लस 2 65, 6 आया, 9 1 9 प्लस 6 15. तो लास्ट के 2 डिजिट ये ऐसा भी आएगा. अंडरस्टूड. दिस वे आल्सो यू कैन डू. ओके, तो दिस इज द आंसर. दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन टू शिप इज 90 इंटू √3 मीटर, और यू कैन सी दिस आल्सो. समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड. देखो अभी इसका 90 इंटू 3 आएगा, तो यहाँ पे आपको ये वाला समझ में आ रहा है. हाँ बट रुको 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 30. हाँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये इसको मल्टीप्लाई नहीं हुआ. ओके वेट, ये यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ है. देखो ये x यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या आएगा 90 अपॉन √3 आएगा. ये x यहाँ पे गया, 3 यहाँ पे आया.
ये 30 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 30 इंटू 3 बराबर, और ये √3 वैसे के वैसे रहेगा। अभी देखो सुनो, ये जो 3 है इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं बराबर, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 30 इंटू √3। ये क्या आएगा, मीटर में आएगा, अंडरस्टूड। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, ये 30 इंटू 1.73 आप करोगे, देखो 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 आया, 3 1 जा 3 + 5, तो ये आया उसका 51.90 मीटर। आप ये भी लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो। तो वहां पे उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाउ फार द शीप फ्रॉम द लाइट हाउस, द शीप इज 91.90 मीटर और 30 इंटू √3 मीटर फार अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज 51.9 और 30 √3। अंडरस्टूड, दिस वॉज वेरी इजी सम। व्हाट दे आर आस्किंग, एक लाइट हाउस है, वहां से एक पर्सन देख रहा है एक शिप को, मतलब ये शिप है वो वहां से उसको देख रहा है लाइट हाउस के हेड को, और वो 60 डिग्री डेविएशन में है। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट सम। In the next sum, here what they are asking us, what they are saying is 2 buildings are facing each other on a road of width 12 meter from the top of the first building, which is 10 meter high. The angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? Okay, वो क्या बोल रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, मतलब एक रास्ते पे 2 बिल्डिंग है, ओके। इन वन रोड देयर आर 2 बिल्डिंग्स, तो उसमें से एक जो है वो हाइटेड है और दूसरी थोड़ी उससे ज्यादा हाइटेड है, ठीक है। और ये जो बीच का जो दिख रहा है ये रोड है, ठीक है। ये रोड की वजह से वो 2 बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, 12 मीटर का, और ये जो फर्स्ट वाली बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर, ओके। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि अगर ये फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, कितना बन रहा है ये, 60 डिग्री। तो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो वो हमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द हाइट। ये देखो ये ए बी, ठीक है, हम इसको नाम देंगे, देन दिस इज पी डी और दिस इज सी, ओके। ये में पूरा मैच, ठीक है। अभी देखो ये 10 मीटर है, मतलब ये भी 10 मीटर है, क्योंकि अगर देखो, हाँ, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, राइट, तो अपोजिट साइड विल बी सेम। ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर आएगा, ये 12 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 12 मीटर आएगा, राइट। अभी उन्होंने मुझे क्या पूछा है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी, मतलब ये पूरी सीढ़ी मुझे निकालनी है, ये सी एंड डी, ये पूरा इसकी लेंथ कितनी है ये मुझे निकालना है। अंडरस्टूड, तो हाउ विल डू दिस, कैन एनीवन टेल मी, हम लोग कैसे करेंगे इसको, व्हाट वी विल डू, साइन से करेंगे, व्हाट वी विल डू। जी यहाँ पे ये आपको समझ में आया, ए बी इज इक्वल टू पी डी 10 सेंटीमीटर, ए पी इज इक्वल टू बी डी 12 सेंटीमीटर 12 मीटर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले tan थीटा लेंगे। tan थीटा क्यों लेंगे यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, यहाँ पे भी क्या दी है, एडजेसेंट दी है, अपोजिट हमें निकालनी है, बराबर। क्योंकि अभी देखो ये इसका यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमें पता है कि 10 मीटर है, तो अगर हमने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया तो हमें पूरा ये पता चल जाएगा, राइट, एम आई राइट। समझ में आया, यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर ये हमें पता है, हमें निकालना है एक्स्ट्रा कितना है। अभी हम लोग कैसे करेंगे, tan 60, तो उसमें कैसे tan 60 में क्या होगा, अपोजिट अपन एडजेसेंट होगा कि एडजेसेंट अपन अपोजिट होगा, tan क्या इसमें क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, राइट, तो ये क्या आएगा, सीपी अपॉन एपी। यहाँ पे अगेन कितना है, tan कितना है ये
tan 60 डिग्री, CP हमें पता नहीं है, AP क्या है 12 है, राइट। अभी tan 60 कितना आएगा √3, अभी लास्ट वाले सब में हमने किया, ये CP और ये 12, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा CP इज इक्वल टू √3 इंटू 12, एम आई राइट। हाँ, ये उसका यहाँ पे इतना हुआ। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है पूरा CD, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग क्या हाइट है ना। सो CD इज इक्वल टू, मैं कैसे लिखूंगी, CD इज इक्वल टू CP प्लस PD। अभी देखो CP कितना है 12 √3 और PD कितना है ये 10, बराबर। तो ये 12 प्लस 10 कितना हुआ 22 √3 मीटर। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, या फिर हम लोग इसको देखो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि √3 की वैल्यू क्या है, ये एक्चुअली ऐसा ही होगा 12 इंटू, आप ये लिख सकते हो द हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग इज 12 √3 प्लस 10 मीटर। या फिर आप क्या करोगे 12 को √3 की वैल्यू पुट अप करोगे प्लस 10 करोगे। देखो 12 3 जा 36, 12 7 जा 84, 84 प्लस 3 87, 8 आए, 12 1 जा 12, तो 8 कितना है 20, तो 20.76 प्लस 10, तो कितना आएगा ये 30.76 मीटर। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन। व्हाट इज द क्वेश्चन कि देयर इज अ टू बिल्डिंग, दे आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, दैट मीन्स उनमें एग्जैक्टली 90 डिग्री का डिस्टेंस आ रहा है, आएगा, राइट। और वो जो बीच का जो रोड है उसकी लेंथ क्या है 12 मीटर है, ये जो बिल्डिंग है 10 मीटर है। इफ समवन इज वाचिंग फ्रॉम दिस टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग दैट मेक्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमें पूछा है कि ये लेंथ, इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, राइट। तो यहाँ पे ये जो 12, यहाँ पे इसकी 10 मीटर तो इसकी भी 10 मीटर होगी, तो हमें ये आगे वाले की ऊपर वाले की हाइट निकालनी है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने यूज किया tan थीटा इज इक्वल टू CP अपॉन AP, देन tan 60 CP अपॉन AP इज दिस 12, तो tan 60 की वैल्यू √3, देन दिस वे वी डिड द कैलकुलेशन एंड देन द फाइनल आंसर इज 30.76 मीटर और 12 √3 प्लस 10 मीटर। अंडरस्टूड, ओके। देन नाउ यहाँ पे नेक्स्ट सम वी विल सॉल्व। In this, what we will do, okay, here in question number 4, what they're saying is that two poles, okay, यहाँ पे question number 4 में there are two poles, ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं, उस पोल में से एक की जो हाइट है वो 18 मीटर है और दूसरे की हाइट जो है वो 7 मीटर है। Then the length of the wire fastened at the tops is 22 मीटर। Find the angle made by the wire with the horizontal। Okay, अभी देखो ये एक वायर है, सॉरी एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ठीक है। इसकी हाइट जो उन्होंने दी है दैट इज 18 मीटर, और ये वाली जो वायर है जो ये दोनों को लगाई हुई है, हाँ अभी देखो सपोज मैंने इसको नाम दिया AB और इसको नाम दिया CD, ठीक है ना। व्हाट दे आर सेइंग कि AB जो पोल है उसकी हाइट है 18 मीटर और जो CD जो पोल है उसकी हाइट है 7 मीटर। ओके, नाउ दे आर सेइंग कि जो वायर जो है जो ये एज से ये एज पे लगी हुई है उसकी हाइट है 22 मीटर, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग अस कि व्हाट द एंगल इज मेड बाय दिस, ये जो एंगल है ये कितना रहेगा, वो थीटा कितना रहेगा, वो थीटा कितना रहेगा। ओके, नाउ सी हियर, हाँ अभी हमें क्या करना है, कैसे करोगे बताओ मुझे। इसको मैंने नाम दिया, ये वाला जो है इसको मैंने नाम दिया E। ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल डू। आप मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, इसमें क्या करोगे। अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल समझाए, इसमें आप क्या करोगे, टाइम तो निकालोगे लेकिन पहले इसका कैसे डिवीजन करोगे। देखो ये 7 मीटर है, हाँ मतलब CD 7 मीटर है तो B भी 7 मीटर आएगा ये वाला, बराबर।
तो 18 में से 7 गए तो ये कितना बचा? 11 मीटर, बराबर। 18 में से अगर 7 गए तो ये 11 बचा। अभी मेरे पास ये साइड है, मेरे पास ये साइड है और मुझे टैन निकालना है, तो मैं कौन सा टैन यूज करूंगी? ये वाला टैन निकालना है। मेरे पास ये 22 मीटर है, ये 11 मीटर है और ये टैन निकालना है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो मतलब यहाँ पे ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूस है। हाँ ये देखो ये क्या है? यहाँ पे मैं साइन थीटा यूज करूंगी क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या है? अपोजिट है, बराबर। तो अभी मैं कैसे करूंगी? ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब मुझे उन्होंने हाइपोटेन्यूस भी दिया है और अपोजिट भी दिया हुआ है। अपोजिट क्या है? ए, हाइपोटेन्यूस क्या है? AC, बराबर। मतलब मुझे साइन का थीटा निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कैसे लिखना है पता है क्या? यहाँ पे ऐसे लिखना है कि ओके ये देखो EBDC इज अ रेक्टेंगल। क्या है ये? इज अ रेक्टेंगल। सो CD इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 7 मीटर, बराबर। एंड नाउ AB pole, AB is a pole, its height, मैं यहाँ पे वर्ड्स मिसिंग करूँ, मैं सिर्फ मेन लिख रही हूँ। हाइट इज 18 मीटर। सो A इज इक्वल टू AB माइनस EB, दैट इज 18 माइनस 7 दैट इज 11 मीटर। ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो A अपॉन AC। अभी देखो मेरे पास A कितना है? 11, ये कितना है? 22, तो ये क्या आएगा? 1/2। तो साइन की कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 आती है? बराबर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तभी मैं यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखूंगी? द एंगल बिटवीन द एंगल मेड बाय द वायर विथ द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। समझना? मतलब ये जो एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री। समझना? ओके, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 5। ओके ये देखो अभी मैं आपको ये फिर से ये वाला सम फिर से समझाती हूँ। व्हाट डज गिवन अस? देयर आर टू पोल, वन पोल हाइट इज 18 मीटर एंड द सेकंड पोल हाइट इज 7 मीटर। ओके, जो 18 मीटर वाला है वहां से एक वायर उन्होंने 7 मीटर वाले पोल को टाई की हुई है। उस वायर की लेंथ आई है 22 मीटर। सो दे आर आस्किंग अस कि ये जो एंगल है व्हाट विल बी दैट एंगल, ठीक है। हाँ। अभी देखो मैंने क्या किया, ये CD जो है वो अभी जो AB और CD, तो यहाँ पे EB और CD क्या है? एक रेक्टेंगल पूरा फॉर्म हुआ है। तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर आएगा। 18 में से 7 आए तो ये 11 मीटर आएगा, ठीक है। ये 11 मीटर है, ये 22 मीटर है, और मुझे निकालना है कि ये कौन सा ये है एंगल है। तो बेसिकली अपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज साइन डिग्री, साइन थीटा। तो मैंने लिखा A अपॉन AC दैट इज A इज 11 एंड B 22। 11 1 11, 11 2 22, तो 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई मैंने लिखा थीटा इज 30 डिग्री। सो ना ओके, नाउ दिस वन next sum, what they're giving, a storm broke a tree and a tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. Okay, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एक बड़ा सा एक ट्री था, ठीक है। ये ग्राउंड से 20 मीटर हाइट पे, सपोज ये 20 मीटर है, ये हाइट पे ब्रोक होके जमीन पे गिरा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि वो जो जमीन पे गिरा हुआ है, हाँ, तो ये जब ऐसे गिरा ऐसे यहाँ पे, तो उसने 60 डिग्री का एंगल बनाया। किसके साथ? जमीन के साथ। अंडरस्टूड? तो हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये पूरे ट्री की हाइट कितनी होगी। कैसे निकालोगे?
कैसे निकालोगे? हाउ विल डू दिस? हाउ विल डू दिस? चलो मैंने इनको नाम दे देती हूँ. दिस इज ए बी सी और दिस इज डी. तो कैसे निकालोगे आप? ओके, अभी देखो ये क्या है, ये अगर 60 डिग्री अगर मैंने पकड़ा तो ये क्या है उसका अपोजिट है, बराबर. अगर मुझे एसी गिरा तो ये देखो, ये इसकी जो हाइट है वही से, मतलब यहाँ पे देखो एडी इज इक्वल टू एसी, बराबर. समझ में आ रहा है? ये समझे आपको ये कैसे इक्वल है? क्यों इक्वल है ये? वो क्या बोल रहा है कि जो ट्री 20 मीटर अबव के हाइट से गिरा, वो गिर के यहाँ पे उतना ही आएगा ना. मतलब जैसे सपोज ये पेन है, ये पूरा पेन है, ठीक है, ये पूरा पेन ऐसे गिर गया तो ये उसका पार्ट, इतना पार्ट गिर के उसका इधर आ गया, बराबर. तो ये यही पार्ट में ऊपर लगा दूंगी तो पूरे पेन की हाइट आ जाएगी सेम, ठीक है. दैट्स व्हाई एडी इज इक्वल टू एसी. आप इसके आगे लिख सकते हो ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ द सेम ट्री, ठीक है. समझ? ओके. अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये 20 मीटर दिया है तो इसमें हम कौन सा एंगल लेंगे? ये क्या है? अपोजिट. तो अगर मुझे मिला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस तो कौन सा आएगा? ये साइन आएगा, बराबर. हाँ, या फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि 1 मीटर. हाँ, तो अगर हमने उसको वैसा किया, वेट, वो क्या पूछ रहा है उसका, इसके पूछ रहा है ना हॉरिजॉन्टल. ओके सॉरी, इसने बोला है हॉरिजॉन्टल. वेट वेट, दे आर सेइंग दिस हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मतलब ये, दे आर नॉट सेइंग द वर्टिकल. मतलब वो क्या बोल रहा है, लिसन, वो बोल रहा है कि एक ट्री है बड़ा सा, वो कट हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा ग्राउंड पे वो 20 मीटर लंबा गिरा है. किधर गिरा वो? ग्राउंड पे 20 मीटर लंबा. तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है, समझा? बीसी से 20 मीटर. तो हमें क्या निकालना है? इस पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है. अभी देखो यहाँ पे अगर हम ये 60 का अगर सोचते हैं तो ये 20 क्या है? ये 20 क्या है? इफ आई थिंक फॉर दिस 60, ये एंगल के रिस्पेक्टिव अगर मैं ये सोचूं तो ये क्या है? उसकी एडजेसेंट, बराबर. और मुझे अभी क्या निकालनी है? ये वाली. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये उसके पास एडजेसेंट है, ठीक है, और ये उसके पास क्या आएगा? अपोजिट. हाँ, तो अपोजिट अपन एडजेसेंट क्या आएगा? कौन सा एंगल आएगा वो? हाँ, बराबर. तो अभी मैं क्या करूंगी इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू, मैं कैसे लिखूंगी? पहले क्या लिखूंगी? ए बी लिखो, ए बी अपॉन बीसी लिखूंगी कि बीसी अपॉन ए बी लिखूंगी? राइट. तो उसमें मैं पहले लिखूंगी ए बी अपॉन बीसी, राइट. समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगी tan 60, कितना ही है? 60 डिग्री दिया हुआ है. मेरे पास ए बी की हाइट नहीं है, मेरे पास बीसी की है, लेकिन कितनी है? 20, बराबर. tan 60 कितना है? √3 ए बी अपॉन 20. सो ए बी क्या आएगा? 20 इंटू √3. क्या है ये? देखो मतलब ये वाला जो है, ये जो ए बी है ये है मेरा 20 √3. अंडरस्टूड? अभी हम कैसा करेंगे, अभी आगे कैसे करेंगे हम लोग? व्हाट वी विल डू, हमें पूरे इसकी मतलब डी बी निकालनी है, हमें डी बी निकालनी है. तो व्हाट वी विल डू, किससे प्लस करेंगे? किससे प्लस करेंगे? ए बी को किससे प्लस करेंगे? व्हाट विल डू? ए बी प्लस ना, सी मैं ये कर सकती हूँ कि मुझे आइदर ये वाला साइड मिल जाए, ये वाला साइड मिलने के मैं क्या करूंगी? अभी देखो मेरे पास एडजेसेंट है, मेरे पास हाइपोटेनस है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस कौन सा एंगल आता है? राइट. तो अभी मैं फाइंड आउट करूंगी कॉस. क्या फाइंड आउट करूंगी मैं? कॉस. यहाँ पे कॉस कितना लिखूंगी मैं? 60 डिग्री.
अब ये देखो क्या आएगा, पहले एडजेसेंट अपॉन बराबर cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू है 1/2। BC क्या है, 20 है, और मुझे AC निकालना है। तो कैसे करूंगी मैं, राइट 20 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 40। तो ये मेरी साइज कितनी आ गई 40 मीटर, राइट। अभी मैं क्या करूंगी, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। तो ये क्या आएगा, पूरा आएगा DB इज इक्वल टू AD प्लस AB बराबर, ये AD प्लस AB, बट यहाँ पे मैंने लिखा AD इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, DB इज इक्वल टू AC प्लस AB। AC मेरा कितना आया 40 मीटर, देखो 40 मीटर, तो ये 40 प्लस AB मेरा कितना आया 20 प्लस 20 इंटू √3, गॉट इट। नहीं वो दोनों √√ नहीं ना, उस पर हम क्या करेंगे पता है क्या, ये जो 20 है 20 इंटू 1/73 √3 की वैल्यू डालेंगे। हाँ तो ये आएगा 0, 2 3 6, 2 7 14, 1 3, तो 34 और ये 14, सो दिस विल बी 74 पॉइंट मीटर, ठीक है। उसका वैल्यू आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, तो मैं क्या लिखूंगी, द हाइट ऑफ द ट्री इज 40 प्लस 20 √3 मीटर और 74.60 मीटर। अंडरस्टूड, समझ में आया, समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, एग्जांपल फिर से समझाती हूँ। व्हाट दे आर सेइंग, इन अ storm there is a one tree that broke and it spread on the horizontal that is 20 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल तो ग्राउंड पे ही जाएगा, ऐसे आसमान में तो जाएगा नहीं, ठीक है। और व्हाट दे आर सेइंग, इट मेक्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें उस ट्री की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो पहले देखो ये यहाँ पे 20 मीटर हॉरिजॉन्टल है और ये 60 है, तो हमने क्या किया, tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू है √3, AB की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये हमें डायरेक्टली पता है 20 डिग्री, ये BC की, तो AB इज इक्वल टू 20 इंटू √3, ठीक है। अभी हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, हमें पूरे ट्री की वैल्यू निकालनी है, दैट्स व्हाई वी विल फाइंड आउट द AC। अंडरस्टूड। तो हमें AC फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, cos 60 लिया, cos 60 इज BC अपॉन AC। cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू BC क्या है 20 और AC हमें निकालना है, तो AC इज इक्वल टू 20 इंटू 2 दैट इज 40 मीटर, ठीक है। AC की वैल्यू क्या है 20 इंटू 4 दैट इज 60 मीटर, 20 इंटू 2 दैट इज 40 मीटर। फिर ये हाइट ऑफ द ट्री क्या है, पूरा DB, DB क्या आएगा AB प्लस AD, सो AD इज AC, तो AC प्लस AB, AC की वैल्यू है 40, AB की वैल्यू है 20 √3, तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे या फिर उसको मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे। अंडरस्टूड, ओके। Thank you so much student, please like, share and subscribe to our channel. In next video we will see the problem set.